नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज मैं आपको आईटीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आईटीआई को लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि आईटीआई क्या है, कैसे लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि आईटीआई एक्ट जो है 2005 में लाया गया था, और इस एक्ट का जो मोटिव है वो हमारे सिस्टम में पारदर्शिता हेतु लाया गया था। और ये एक्ट दुनिया के सभी देशों में हमेशा से ही है, लेकिन भारत में ये एक्ट जो है 2005 में बड़ी मशक्क़त के बाद आया, जबकि इसके लिए काफ़ी आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद ये एक्ट हमारे देश में आया था, और उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने इस एक्ट का मतलब इस्तेमाल करना शुरू किया। अलग अलग तरह की जानकारी निकल के आई, कई तरह के घोटाले भी सामने आए। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब पारदर्शिता के लिए काफ़ी अच्छा एक्ट है। हालांकि ये शुरुआत से ही होना चाहिए था, मगर ये बाद में आया। खैर जब भी आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इस एक्ट का इस्तेमाल अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसमें आप बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई तरह की चीज़ें आप अपने क्रिमिनल केस में इस एक्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं, जो आपके बचाव के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। कई बार सवाल ये पैदा होता है कि आरटीआई लगाते कहाँ हैं। आरटीआई जिसको मतलब जिसका फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आरटीआई उस डिपार्टमेंट में लगाई जाती है जहां पर जिस डिपार्टमेंट से आपको जानकारी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से जानकारी चाहिए तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगानी पड़ेगी। अगर आपको इनकम टैक्स से जानकारी चाहिए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मतलब में आरटीआई लगानी पड़ेगी। जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां पर आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी। लेकिन आरटीआई किसके नाम से लगेगी, किस तरह से लगेगी, तो ध्यान रखें आरटीआई जो है हमेशा ध्यान रखें किसी के नाम से नहीं लगती है। उसका डेजिग्नेशन होता है लोक सूचना अधिकारी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी लोक सूचना अधिकारी के नाम से आरटीआई लगाई जाती है, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं तो सिंपल सच लिखेंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी लोक सूचना अधिकारी। जो भी थाना है उसका नीचे नाम लिखेंगे और उसका पूरा पता लिख देंगे। उसके बाद विषय डाल देंगे, और विषय में कॉमन चीज़ डाली जाती है, वो ये रहता है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र। विषय में यही लिखा जाता है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं इन एप्लीकेशन रिगार्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी सूचना आपको चाहिए वो सूचना आप नीचे लिख सकते हैं कि मुझे ये जानकारियाँ चाहिए, कृपया ये जानकारी मुझे देने का कष्ट करें, और लाइन से पे आप 1 2 3 4 5 6 करके जो भी सूचना आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं। इस तरीके से आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई दोस्तों कई बार सवाल ये होता है कि क्या प्राइवेट संस्थान में भी आरटीआई लगाई जा सकती है। दोस्तों प्राइवेट संस्थान में भी आरटीआई लगाई जा सकती है, लेकिन प्राइवेट संस्थान में आरटीआई फिर वहाँ लगेगी जहाँ से उस प्राइवेट संस्थान को मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए कोई प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है, अगर वहाँ वहाँ से कोई जानकारी चाहिए तो उस स्कूल या कॉलेज को या तो उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होती है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होती है। तो उस यूनिवर्सिटी में आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर उच्च शिक्षा विभाग में। अगर किसी हॉस्पिटल के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आपको पता होगा हर जिले में मेडिकल का मतलब जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनका अलग से वो मतलब कार्यालय होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहाँ पर आप आरटीआई लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि प्राइवेट संस्थान की जानकारी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट प्राइवेट संस्थान में आरटीआई नहीं लग सकती है। इसके लिए आपको उस संस्थान में आरटीआई लगानी पड़ेगी जहां से उसको मान्यता प्राप्त है। तो इस तरीके से प्राइवेट संस्थान से भी जानकारी निकाली जा सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जानकारी कभी भी वही निकाली जा सकती है जो मतलब वैलिड जानकारी होगी। कि कोई भी ऐसी जानकारी आप नहीं मांग सकते जो कॉन्फिडेंशियल है, जिसके बारे में आरटीआई में प्रोविजन दे के रखा हुआ है। अन्यथा हर वो जानकारी जिसका आपसे व्यक्तिगत संबंध है या पब्लिक वेलफेयर का है या कुछ भी, उसमें आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई जब लगाते हैं तो इसमें कई लोग सवाल करते हैं कि आरटीआई लगा के करना क्या है। तो जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसको आप उसी डिपार्टमेंट पे हाथों हाथ दे के आ सकते हैं या बाई पोस्ट भेज सकते हैं।
अगर हाथों हाथ दे के आते हैं तो कई बार वो लोग एप्लीकेशन लेने से आनाकानी करते हैं। इसीलिए सीधा सीधा सा फंडा इसका ये है कि आप जो है बाई पोस्ट एप्लीकेशन भेजें, उसके बाहर लिख दें लोक सूचना अधिकारी, जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम पता लिख के और अपना वो करके उसको भेजें। आरटीआई में दोस्तों फीस 10 रुपये लगती है। 10 रुपये नगद भी दे सकते हैं या फिर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो कि क्या कहते हैं डाक खाने में मिलता है, वो खरीद के उसको आरटीआई के साथ लगा के भेजा जा सकता है। उसकी फीस 10 रुपये होती है। अगर आप पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो आपकी आरटीआई को खारिज कर देंगे, इसलिए पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो भी जानकारी आपको चाहिए जैसा मैंने बताया उसके साथ पोस्टल ऑर्डर लगा के आप आरटीआई बाय पोस्ट उसी डिपार्टमेंट में भेज दें। 30 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है कि सामने वाले जो डिपार्टमेंट है वो 30 दिन में आपको जानकारी देंगे। हालांकि उसके पहले भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन इतना ज़्यादा है कि 30 दिन के पहले वो जानकारी नहीं देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आरटीआई एक्ट में जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस एक्ट का इस्तेमाल, इस आरटीआई का इस्तेमाल, कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है, क्रिमिनल है, सिविल है, कोई फैमिली मैटर से 498 वगैरह हो गया, उससे संबंधित हर तरह की इसमें आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ भी आरटीआई लगाई जाती है। और किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते हैं तो उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं किया जाता। एक ही नाम होता है, लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये आरटीआई एप्लीकेशन आप हाथ से भी लिख सकते हैं। प्रति लोक सूचना अधिकारी, नीचे जिस जिस जगह लगा रहे हैं उसका एड्रेस, उसका नाम, उसके नीचे विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, फिर उसके नीचे आप जो भी मैटर है कि मुझे कृपया इस चीज़ से संबंधित जानकारी चाहिए, कृपया निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी देने का कष्ट करें, और फिर नीचे 1 2 3 4 इस तरीके से आप पॉइंट डाल के अपनी जानकारियां उनसे मांग सकते हैं। और आखिरी में ये भी लिख सकते हैं कि अगर इस पत्र का संबंध, इस आवेदन का संबंध आपसे नहीं है तो कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का कष्ट करें। क्योंकि दोस्तों आरटीआई की धारा 6(3) में प्रावधान दे के रखा हुआ है कि अगर आरटीआई आपने जहां लगाई उसका संबंध उस डिपार्टमेंट से नहीं है तो वो डिपार्टमेंट आपकी आरटीआई वापस नहीं लौटाएगा, खारिज नहीं करेगा, बल्कि ये उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि जिस डिपार्टमेंट से उस आरटीआई एप्लीकेशन का संबंध है उस डिपार्टमेंट तक वो डिपार्टमेंट जहां आपने भेजा वो पहुंचाएगा। मतलब वो अपना कर्तव्य निभाएगा, वो कभी भी आरटीआई खारिज नहीं कर सकता। अगर खारिज करेगा तो उसको दंड मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने कभी कभी गलती से गलत जगह आरटीआई लगा दी है तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नीचे वो पॉइंट जरूर डालें कि अगर इस आरटीआई का संबंध आपसे नहीं है तो कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का कष्ट करें। इससे होगा ये कि अगर कभी गलती से आपने गलत डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दी है तो वो डिपार्टमेंट कभी आपकी आरटीआई को रद्द नहीं करेगा, बल्कि वो उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा जिससे उसका संबंध होगा और आपको सूचित भी किया जाएगा। और अगर वो सूचित नहीं करता है और अगर वो बहाने बनाता है कि हमसे संबंध नहीं था तो फिर उसको आरटीआई के नियमानुसार दंडित किया जाएगा। 30 दिन में आरटीआई की जानकारी ना देने पर एप्लीकेशन देने वाले को 25,000 रुपये तक मुआवजा मिलने का नियम बना हुआ है। लेकिन ये कैसे क्या मिलता है इसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए